मेडिकल की तैयारी भी करी, पीबीटी क्वालिफाई हुआ हूँ मैं, पशु चिकित्सक जिसमें आते हैं। लेकिन एमबीबीएस की तैयारी का ख्याल था, इसीलिए हमने पीबीटी को क्विट करके आगे की तैयारी किया। और एमबीबीएस की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थी हमारे यहाँ, हमारे घर में। तो हमने साथ में कोचिंग पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया। कुछ पैसे का बंदोबस्त हो जाए, इसके लिए मैंने कुछ काम ढूंढना शुरू किया। मैंने 2006 में डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लिया किसी और कंपनी में, और लगातार 2006 से लेकर 2012 तक मैंने बहुत संघर्ष किया। मैं बोल सकता हूँ, नाको चना चबाया जाता है, जैसे बोलते हैं ना, कहावत है, नाको चने चबाना, वो काम मैंने किया पुरानी कंपनी में। दांतों से पत्थर चबाने का काम किया। मतलब बहुत मेहनत हुई साथियों, लेकिन फिर भी जो मुकाम मुझे चाहिए था वो मिल नहीं पाया। शायद सिस्टम सही नहीं था, शायद पे आउट सही नहीं था, शायद अपलाइन सही नहीं मिले, शायद कंपनी सही नहीं मिली, प्रोडक्ट सही नहीं मिला, या मैं भी शुरुआत किया हुआ था। तो कई सारी चीज़ों की वजह से सक्सेस नहीं मिली और मैं डायरेक्ट सेलिंग से उदास हो गया था, निराश हो गया था। मैं छोड़ दिया था डायरेक्ट सेलिंग करना और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इस डायरेक्ट सेलिंग कारोबार को लेकर। तो जब ये दोबारा से मेरी ज़िंदगी में AWPL आया तो बहुत जांच पड़ताल किया, बहुत सारा स्टडी किया, बहुत सारे लोगों को मैंने प्रोडक्ट देने की कोशिश करी कि पहले रिजल्ट देखते हैं, कैसा रिजल्ट है, पहले लोगों के चेक आते हैं कि नहीं, ये देखते हैं। दुनिया भर की टेस्टिंग और स्टडी करने के चक्कर में मुझे लगातार 1 से 1.5 साल का समय लग गया, और 1 से 1.5 साल मैंने सीरियसली इस काम को नहीं किया। जो सीरियसनेस होनी चाहिए, जो डेडिकेशन शुरू में होना चाहिए, वो डेडिकेशन हमने नहीं दिखाया। बहुत सारे हमारे गुरुजन निराश थे इस बात से कि बब्बन जी है तो बहुत बढ़िया बंदा, लेकिन ढंग से काम नहीं कर रहा, सीरियस नहीं ले रहा, ट्रेनिंग को सीरियस नहीं ले रहा, मीटिंग को सीरियस नहीं ले रहा, अपलाइन की बात नहीं समझ रहा है। इस बात का मलाल मुझे होता है और हमेशा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये गलती ना हो। मैं दूसरा ऑप्शन भी अपना सकता था। मैं चाहता तो बहुत सारे अपलाइन से मिलके, बहुत सारे मरीजों से मिलके, बहुत सारे जो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार है उसको अटेंड करके अपना विजन महीना 2 महीना में क्लियर कर सकता, अपने जो डाउट्स हैं वो बहुत जल्दी क्लियर कर सकता। और फिर मैं पूरे समर्पण के साथ पहले दिन से, पहले महीने से अगर लगा होता, तो मुझे लगता है कि मैं कंपनी में केवल डायमंड हूँ, कम से कम ब्लैक डायमंड होता सर, कम से कम। इस बात पे क्या ताली बजाना यार, मैं बन नहीं पाया, मैं अपना दुख बता रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं साथियों, अभी हम सभी के बीच में वो शख्सियत आने वाली है सर। उस घड़ी का, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। तो मैं अपनी बातें कंप्लीट करूंगा, मुझे और भी टाइम मिलेगा 4 दिनों में। तो साथियों मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से सीढ़ियों तक गुरुदेव का स्वागत होना चाहिए, और पूरे जोर जुनून के साथ इस बार दिखाना होगा कि ये जो टीम है, ये अब तक की जो 3-4 बैच में है, उन 3-4 बैच में से अब तक की सबसे शानदार टीम है, ये दिखाना होगा साथियों। गुरुदेव का स्वागत इस तरीके से हमें और आपको करना है। तो प्लीज आप सभी लोग थोड़ा सा सर के स्वागत में, कुछ लोग, सारे लोग नहीं, केवल 10-20-25 लोग जो है बाहर निकल के सर का स्वागत करेंगे। और मैं चाहूँगा सर से धमाकेदार